आप लोग ये बताइए सबसे ज्यादा लोकप्रिय तेल कौन सा है जो समाज में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? सरसों का गुरुजी। सरसों का तेल। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तंत्र में मारण क्रिया के लिए सरसों के तेल के प्रयोग का विधान है या नहीं? बताइए, जो लोग तंत्र की थोड़ी मोड़ी समझ रखते हैं वो बताएं कि राहु और शनि और मंगल, इन तीनों को शांत करने के लिए तांत्रिक सरसों के तेल के प्रयोग का विधान बताते हैं या नहीं बताते? बताते हैं गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। आप जिस सरसों के तेल को अमृत समझ रहे हैं वो मारण क्रिया का आधार है। शमशान की लकड़ी में घर का खाना बन सकता है? बताइए भाई, शमशान से लकड़ी बीन रही और घर का खाना बनाएंगे? नहीं बने। तो जब शमशान की लकड़ी से घर का भोजन नहीं बन सकता तो आप अपने घर का भोजन तंत्र में मारण क्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाले तेल से क्यों बना रहे हैं? ये मेरा यक्ष प्रश्न है सबसे। अब इसको विस्तार से समझा दें, बस इशारा काफी है। जी गुरुजी। विस्तार से गुरुजी, विस्तार से। सरसों जो है ये पृथ्वी पर शनि का प्रतिनिधि वनस्पति, शनि ग्रह की जो प्रतिनिधि वनस्पति है वो सरसों है। और शनि क्या है? दंडाधिकारी, दंड के देवता, कठोर देवता। इनकी गति क्या है? बहुत स्लो है। और सरसों के तेल का इस्तेमाल जो सबसे ज्यादा होता है वो तंत्र के षटकर्मों में इसका प्रयोग किया जाता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इसमें सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। बहुत से घरों में मैं देखता हूं कि सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाते हैं। ऐसे घर देखे नहीं देखे आप लोगों ने? यहाँ सरसों के तेल की अखंड ज्योति जला रहे हैं। जी मंदिर जी पंजाब में ज्यादा जलाते हैं। क्यों जलाते हैं पंजाब में? क्यों जलाते? ये तो पता नहीं गुरुजी। पंजाब में इसलिए जलाते हैं कि पंजाब जो था वो अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़ा हुआ था। तो अफगानिस्तान बॉर्डर से डकैत आते थे, पंजाब के रईसों को लूट ले जाते थे, उनकी बहू बेटियां उठा ले जाते थे। तो वो डकैत आपके ऊपर आक्रमण ना कर पाए, आपके क्षेत्र में ना घुस पाए, आपकी संपत्ति, बहू बेटी ना उठा ले जाएं, इसके लिए भैरव के दिए लोग अपने घरों में जलाते थे, जिससे कि अगर वो ऐसा प्रयास करें तो वहीं मर जाए। और आज हम लोग बिना सोचे समझे अपने घर में जला के बैठ जाए। सरसों का तेल जो है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जो आपके शरीर की सूक्ष्म प्राण ऊर्जा है इसके मध्य के कनेक्शन को काट देता है। इसीलिए देखिए, जब शनि की ढैया और 7.5 चलती है, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशाएं चलती हैं, या शनि का कहीं कोई भी ऐसा प्लैनेटरी आपके साथ तालमेल गड़बड़ हो जाता है तो क्या कहते हैं? सरसों का तेल दान कर दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जला दीजिए। क्यों? जिससे कि शनि की जो प्रकोप की ऊर्जा है और आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसके बीच का कनेक्शन कट जाए, जिससे कि आप बच जाए। उपचार के लिए तो ठीक है, लेकिन सरसों के तेल का नियमित प्रयोग करना यमराज को आमंत्रित करना है। सरसों के तेल या सरसों के अखंड दीप जीवनी ऊर्जा को क्षय करते, इसमें व्यक्ति धीरे 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 मरता है। इसीलिए जितने भी बड़े तांत्रिक हैं, सिद्ध तांत्रिक, चिरकुटुओं की नहीं कह रहा, सिद्ध तांत्रिक, वो दक्षिण पश्चिम कोने में, उनके यहाँ एक सरसों का अखंड दीप जलता रहता है।
क्योंकि यमराज का स्थान है, इसलिए वो दिया वहां जलता है। तंत्र की एक बहुत फेमस किताब है महोदधि, उसमें सरसों के तेल से यम को कैसे आकर्षित करना है इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। डामर तंत्र में भी इसका प्रयोग होता है, डामर तंत्र। घेरंड संहिता में भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। कौल भैरव तंत्र में भी इसका वर्णन मिलेगा। गौतमीय तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। मतलब कुल मिलाकर सरसों का तेल बस सिर्फ तंत्र पूजा, तंत्र आराधना के लिए है। इसके जो सुबह रोज आप पराठे बना के खा रहे हो ना, सब्जी में तेल पे तेल रोज डाल रहे हो, ये बस सिर्फ यमराज को आमंत्रित कर रहे हो, कुछ नहीं कर। क्योंकि जब आप इसका इंटेक करते हैं तो ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कमजोर करना शुरू कर देता है। और मेटाबॉलिज्म का कमजोर होना किस बात की सूचना है? मृत्यु के तरफ जाना। सरसों जो है ये तरल अग्नि है, तंत्र में इसको तरल अग्नि कहा गया है। और ये जो तरल अग्नि है ये वायु के साथ क्रिया करके, सरसों का तेल जो तरल अग्नि है वो वायु के साथ क्रिया करके व्यक्ति के शरीर में वात पित्त कफ को असंतुलित कर देता है। और जब वात पित्त कफ असंतुलित हो जाता है तब क्या होता है कि हजारों किलोमीटर दूर से बैठा हुआ तांत्रिक आपको बस सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल से आपकी जीवन नैया पूरी कर सकता। तांत्रिक साधक जब उग्र मंत्रों से तेल को जागृत कर लेता है और फिर वह उस तेल का तंत्र में प्रयोग करता है तो क्या होता है पता है? यह तरल अग्नि, जो सरसों के तेल को उसने जागृत किया, वो तरल अग्नि हो गई। वो शून्य ऊर्जा के साथ तरंग रूप में परिवर्तित होकर के यात्रा करती है और जिस व्यक्ति के लिए मारण का प्रयोग किया गया है उसके प्राण कोश में घुस करके उसके प्राण को हर लेती है। सोचे कितनी खतरनाक चीज है वो, मतलब कि परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक विषय है वो तांत्रिकों का। तरल अग्नि, सरसों का तेल, वहां पर जहां शास्त्र में वर्णन है तरल अग्नि, सरसों का तेल समझिए उसको। वो क्या है कि उसकी ऊर्जा को जब आप डाबर मंत्रों से जागृत कर देते हैं या तीव्र मंत्रों से जागृत कर देते हैं तब क्या होता है? वह शून्य तरंग, मतलब ऐसी तरंग जिसमें कोई कंपन नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सब शून्य है, उसके अंदर से ट्रेवल करती और पृथ्वी ही नहीं ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक चली जाती। और जिसके लिए वह क्रिया प्रयोग की गई है वह जाकर के उस शत्रु के प्राण कोश में घुस जाती है जहां पर प्राण ऊर्जा रहती है और वहां पर जाकर वो विस्फोट कर देती है मिसाइल की तरह और उसका प्राणकोश नष्ट हो। मानसिक या प्राणिक, शारीरिक भी कह सकते हैं, जो ऊर्जा पिंड को चला रही होती है वह ऊर्जा को स्थिर कर देती है। जैसे सांस चल रही, स्थिर कर दिया उसने, देख रहे हैं आंख स्थिर कर दी उसने, सुन रहे हैं कान के पर्दे स्थिर कर दिए, अब सुनाई नहीं दे रहा।
फिर क्या होगा कि जब वो स्थिर हो जाता है और एक निश्चित समय तक स्थिर बना रहता है तो व्यक्ति के अंदर भयंकर बेचैनी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि उसका प्राणकोश मूल वृत्ति के विपरीत चला गया। भयंकर बेचैनी पैदा होती है, घबराहट पैदा होती है। लेकिन क्योंकि वह स्तंभित हो गया है, स्थिर हो गया है, इसलिए वह अपनी अभिव्यक्ति नहीं बता पा रहा। कहते नहीं वो आए और मां की गोद में गिर गए और मर गए, आए और पत्नी के गोद में गिर गए और मर गए, बेटा आया और आकर पिता की गोद में लेटा और मर गया। ये इसी तरह के तत्व, ये सूक्ष्म तमस ऊर्जा है ये सरसों का तेल, जो इड़ा और पिंगला नाड़ी के संतुलन को बिगाड़ देता है। और जब इड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है? श्वास का क्रम तेज हो जाता है, आदमी बहुत तेज तेज सांस लेने लगता है। और फिर चाहे जितना तेज तेज सांस लीजिए, अगर क्रम बिगड़ गया है तो आपकी प्राण शक्ति सिकुड़नी शुरू हो जाएगी। और प्राण शक्ति जब सिकुड़नी शुरू हो जाएगी तो एक निश्चित समय के बाद वह शरीर को छोड़ देगी। सरसों का तेल जो सीधा सीधा अटैक करता है वो मनोवह नाड़ियों पर करता है। मनोवह नाड़ियां माने मन, विचार, मन से संबंधित, मानसिक ऊर्जा से संबंधित। हमारे जो शरीर के अंदर नाड़ियां हैं, मानसिक ऊर्जा से संबंधित 10 नाड़ियां हैं। इन 10 नाड़ियों में शॉर्ट सर्किट कर देता है सरसों का तेल। सोचिए कितना खतरनाक। इन 10 नाड़ियों में शॉर्ट सर्किट कर देता है। और जब ये इन नाड़ियों में शॉर्ट सर्किट कर देता है तब क्या है? आपका मन, चित्त, बुद्धि सब खत्म हो, व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता, पागल, कुछ समय तक पागलों की तरह भटकता है, उसके बाद मर जाता। इसीलिए देखिए, जो शमशान काली के उपासक हैं, बगलामुखी के उपासक हैं, काल भैरव के उपासक हैं, मसान देवता के उपासक हैं, यमराज के उपासक हैं, ये सभी लोग सरसों के तेल का प्रयोग। मेरे प्रवचन से डर तो नहीं रहे आप लोग ने? तो पता लगे जाते ही सबसे पहले सरसों के तेल की बोतल डस्टबिन में डाल दो, ऐसा तो नहीं है? नहीं गुरुजी। अच्छा है गुरुजी। नहीं गुरुजी, पर ये तो एक सवाल है कि हम तो इसे डेली कंज्यूम करते हैं किसी न किसी रूप में, सरसों के तेल। हमारे यहाँ शास्त्रों में आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं, इसमें सरसों का तेल औषधि, ठीक है, और ये औषधि है। कब प्रयोग करना है? जब वात और कफ का रोग हो। अगर पित्त प्रधान व्यक्ति सरसों के तेल का प्रयोग कर रहा है तो उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाए। ये सरसों के तेल की खास बात है। इस पर वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रिसर्च है। ये जो सरसों का तेल होता है ना, इसमें 40 to 60% इरूसिक एसिड होता है। और ये जो इरूसिक एसिड होता है ये जहर है, स्लो पॉइजन है। ओमेगा 9 इसके अंदर पाया जाता है। और ये जो तेज सुगंध सरसों के तेल में आती है, मसाले में डालिए, नाक एकदम झनझन झनझनाने लगती है, ये इसी वजह से इरूसिक एसिड। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एकदम
जकड़ लेती है, एकदम जकड़ लेती है। जब ये मेटाबॉलिज्म को जकड़ लेती है तो क्या होता है कि हम जो इनटेक करते हैं उसमें जो जहर का अंश है, जो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक बॉडी से वॉश आउट करके बाहर निकालना चाहिए, वो प्रोसेस बंद हो जाता है। और जब शरीर से विषाक्तता बाहर निकलना बंद हो जाती है तब क्या होगा? बॉडी का इंटरनल डैमेज सिस्टम शुरू हो जाएगा, बॉडी आंतरिक रूप से डैमेज होना शुरू हो जाएगी। फिर रक्त का प्रवाह रुकने लगेगा। क्यों? क्योंकि रक्त के साथ खाने में इंटेक करने से जब ये मिक्स होता है तो ये क्या करता है कि नसों को जाकर के अंदर से हार्ड कर देता है, कठोर बना देता है। आपकी तंत्रिका तंत्र जो है वो कठोर हो जाता है। और जब तंत्रिका तंत्र कठोर होती है तो क्या होता है? ये जो हमारी बैकबोन है जिसके अंदर से हजारों नस नाड़ियां निकली हुई है पूरी बॉडी को चलाने के लिए, ये पार्शल ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। पार्शल, जैसे कुछ लोग हैं कहते हैं हमारे बराबर कमर में दर्द बना रहता है, बहुत दवाई किए कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ है कहते हैं हमारे घुटने में बराबर दर्द बना रहता, बहुत दवाई किए कोई फायदा नहीं हुआ। कोई कहता है हमारे कंधे में बराबर दर्द बना है, बहुत दवाई कर रहे हैं कोई फायदा नहीं। ये बस सिर्फ सरसों का तेल और कुछ नहीं। तो ये हमारे मांसपेशियों के अंदर जाकर के उन्हें कठोर कर देता है, उनके अंदर ऊर्जा के प्रवाह को डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए अब तो खैर महिलाओं को उतनी जागरूकता नहीं है, समझ नहीं है। पहले जो माताएं होती थीं, बच्चों को दूध पिलाती थी, उनको सरसों का तेल नहीं दिया जाता, देसी घी दिया जाता। घी खाइए, हरीरा सिठौरा वगैरह घी में बनाया जाता, सरसों के तेल में नहीं बनते। और आयुर्वेद ये कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सरसों का तेल नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसकी बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। जैसे हम लोग ये रिफाइंड खा लेते हैं, ये क्या करता है हमारे हृदय और मस्तिष्क में जाके ब्लॉकेट बनता है, जमा देता है। उसी तरह सरसों का तेल भी हमारे हृदय और मस्तिष्क में जाकर के ब्लॉक कर देता है, जमा देता है। पैरों में झंझनाहट बने रहना, सुन्न हो जाना, ज्यादा देर बैठ गए तो पैर सुन्न हो जाना। अब जैसे मैं चश्मा लगाता हूं तो ये क्या है? हमारी आंखों के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ब्लॉक है। जैसे 50 लाख नसें हैं तो उसमें 25-30% ब्लॉक हो गए। अगर मैं उसको खोल लूं किसी यौगिक क्रिया से तो मेरी आंख फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो ये दृष्टि दोष जो होता है ये भी सरसों के तेल से ही होता है, नसों को ब्लॉक करता है। एक पुस्तक है अष्टांग हृदय, चरक संहिता है, निघुंट है, ये सब आयुर्वेद की चीजें हैं। इनमें एकदम साफ साफ लिखा है कि पित्त प्रधान व्यक्ति के लिए सरसों का तेल जहर है, एकदम साफ लिखा। ये शरीर के अंदर अम्ल पैदा करता है। इसीलिए देखिए जब आप ज्यादा तली भुनी चीज खा लेते हैं तो आपको एसिडिटी हो जाती है, सीने में जलन, पेप्टिक अल्सर, बवासीर, नक्सीर फूटना, ये सब सरसों के तेल से। इसलिए सरसों के तेल का प्रयोग मत करिए तो बहुत अच्छा है, कैजुअल करिए तो कम अच्छा है, और बाकी आप स्वतंत्र हैं, खूब करिए, मना किसी को नहीं। लेकिन बताना मेरा काम है क्योंकि आप लोग हमारे उसमें जुड़े हुए हैं संस्था में, इसलिए मैं आपको सूचनार्थ ये चीजें बताऊं। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा पैदा हुई हो तो आप अपनी बात। गुरु जी आपकी
ये बात मास लेवल पे इम्पैक्ट करती है, किसी एक व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होती है। तो आपकी रिसर्च जो है वो आपको करते रहना चाहिए जी। सहमत हूँ गुरुजी अमित जी से। आप लोगों के कल्याण के लिए है, कभी ना कभी तो वृत्ति बदल ही जाएगी गुरुजी। बदले ना बदले उनका काम है, मेरा काम सूचना देना है। मैं सूचना देता हूं, मानो ना मानो। वैकल्पिक तेलों में अगर आप प्रयोग करें तो तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया तेल मेरे समझ में अगर कोई है तो नारियल का तेल। पित्त प्रधान व्यक्ति को नारियल का तेल प्रयोग करना चाहिए। प्योर देसी घी अगर मिल जाए तो वो करिए, बहुत अच्छा है। और अगर प्योर देसी घी उपलब्ध नहीं है, मिलावटी है, तो प्योर नारियल का तेल कहीं मिले। शुरुआत में 4-6 दिन आपको उसे लेने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वह बहुत अच्छी चीज है। और अगर वो नहीं है तो तिल का तेल, लेकिन सरसों का तेल प्रयोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बॉडी के इंटरनल सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, ठीक है माता जी, आपको मिल गई सूचना? जी गुरुजी, हो गया। क्लास बंद करिए। सभी साथियों को नमस्कार।